देख रहे हैं A1 टीवी और मैं शरद मौर्य आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में आईपा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय प्रदीप अंबेडकर जी यहाँ मौजूद है। आपका हमारे A1 टीवी में स्वागत है सर। धन्यवाद। जय मुनौशी। कार्यक्रम को चलते हुए सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसमें मेरा पहला सवाल यह है कि आप आईपा संगठन के बारे में बताइए। आईपा संगठन ये शॉर्ट नाम है जी। और ये फुल फॉर्म होता है इसका इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसके माध्यम से ये जो हमारे देश में जो इंजीनियर्स लोग हैं, वो इंजीनियर्स लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जो कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोग हैं, इनका देश में राष्ट्रीय स्तर पे एक भी संगठन नहीं है। अभी तक जो संगठन हमें दिखाई दिया वो SC ST का एक अलग संगठन बना हुआ है, ऑफिसर रैंक के लोगों का अलग संगठन बना हुआ है, जूनियर इंजीनियर का अलग बना हुआ है। तो दूसरा, जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक का हम संयुक्त संगठन बनाना चाहते हैं। ये हमने एक बेसिक फंडा तैयार किया। दूसरा, हमने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एक संयुक्त संगठन होना चाहिए, ये हमने एक बेस तैयार किया। तीसरा, इस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोगों का संयुक्त संगठन होना चाहिए, ये हमने एक बेस तैयार किया। इस बेस के आधार पे हम इंजीनियर्स लोगों का राष्ट्रीय स्तर पे संगठन खड़ा करना चाहते हैं। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे संगठन इंजीनियर्स लोगों का खड़ा होगा, तो इनके अंदर एक समाज के प्रति एक एहसास दिलाने का कार्यक्रम होगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि आज के देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो इंजीनियर्स वर्ग है, इसमें लीडरशिप दिखाई नहीं देता। तो लीडरशिप निर्माण करने की प्रक्रिया भी हम तैयार करना चाह रहे हैं इंजीनियर्स लोगों के अंदर। अब लीडरशिप समाज के अंदर नहीं है, इंजीनियर्स वर्ग के अंदर नहीं है, जिस वजह से इंजीनियर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। जबकि इंजीनियर्स लोग पूरे देश का प्लान बनाते हैं, इंजीनियर्स के बिना पूरा देश चलता नहीं है, मगर वो समाज का प्लान नहीं बनाते। तो समाज का प्लान बनाना चाहिए, ऐसा लीडरशिप हम तैयार करना चाहते हैं। तो ये हमारा मकसद, सामाजिक एहसास और लीडरशिप तैयार करने के लिए हम इंजीनियर्स लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करना चाहते हैं। जी, ये जो आपने बताया है, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि अभी अलग अलग राज्यों में रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे कई समस्याएं कर्मचारी अधिकारियों के साथ में हो रही है। यहाँ तक कि यूपी में डिमोशन भी हो गया है, जिसमें काफी संख्या में इंजीनियर लोग भी है। इसके लिए आपकी आईपा क्या भूमिका होगी? दरअसल ये जो समस्या खड़ी हुई है, पूरे देश भर के अंदर रिजर्वेशन प्रमोशन की समस्याएं चल रही है जी। तो ये रिजर्वेशन प्रमोशन समस्या जैसे गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब में नंबर में लगा हुआ, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश में डिमोशन भी हो गया, ऐसे कई राज्यों में ये समस्याएं खड़ी हो रही है। तो ये जो समस्या है, इसके पीछे हमें कारण को जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी कारण यह है कि ये जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जो वर्ग है और एक हमारा समाज वर्ग है, ये दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया है। ये दोनों का मामला डिस्कनेक्ट हो गया। ये दोनों का मामला डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि समाज के अंदर भी समस्याएं है और हमारे कर्मचारी अधिकारी लोगों के अंदर भी समस्या है। तो जो समाज है, समाज के अंदर क्या है, संख्या रूपित ताकत समाज के पास है, मगर उसके पास बुद्धि और पैसे नहीं है, इसलिए वो समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं है। और जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो इंजीनियर्स वर्ग है, कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, ये जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, इसके अंदर क्या है, बुद्धि भी है, पैसे भी है, मगर संख्या की ताकत नहीं है। अब संख्या की ताकत नहीं है, इसलिए वो भी किसी भी समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और पैसे के बल पे वो केवल कोर्ट कचहरी का मामला खड़ा करते हैं, कोर्ट दौड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं, हाई कोर्ट दौड़ते हैं, मगर उससे भी उसकी समस्या का समाधान होता नहीं है। इसलिए हमने प्लान बनाया कि अगर कर्मचारी अधिकारी लोगों को अगर समाज के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए, ये एहसास दिलाया जाए और समाज के साथ जोड़ दिया जाए, ये जो दूरियां है, वो दूरियों जो खाई है, वो अगर उसको पाटने का काम कर दिया जाए, तो एक समाज की ताकत और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को बुद्धि और पैसा अगर ये ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इस देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। अगर वो मूवमेंट राष्ट्रव्यापी खड़ा होता है, तो इस देश में हम हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि हर संगठन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है, तो क्या आईपा भी किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है? आईपा संगठन चूंकि
इंजीनियर्स लोगों का संगठन जी। है और इंजीनियर्स लोग सरकार से अटैचमेंट है, जी सरकार की नौकरी कर रहे हैं जी और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकते। तो आईपा जो है राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने के लिए बनाया हुआ है। जी। ये किसी राजनीतिक पार्टी से का कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, अगर कोई इंजीनियर है, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, वो वोट देना उनको अधिकार है, वो कहाँ वोट देना चाहते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है। जी। लेकिन ये संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। आपने अभी बताया कि जो इंजीनियर संगठन है ये सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी 2017 के चुनाव पास में आ गए हैं और अनेकों पार्टियों की गतिविधियां जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, हम तो ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों के जो मुद्दे हैं, जी ये मुद्दे आज की तारीख में कोई भी पार्टियां उठाने का काम नहीं कर रही है। जी क्योंकि हम जिन समाज के लोगों का संगठन चला रहे हैं और ये राजनीतिक पार्टियां जिन लोगों का है, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट है, वो हमारे लोगों का नहीं है। चूंकि वो सर्वविदित है कि वो विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों की ही पार्टियां है, तो वो तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात रह गई सपा और बीएसपी का। तो सपा और बीएसपी का भी हमने देखा, जैसे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला आया। अब इस रिजर्वेशन या प्रमोशन को सोल्यूशन करने के लिए न बीएसपी सामने आने को तैयार है और न सपा ही सामने आने को तैयार है। दोनों कोई भी पार्टियां आने को तैयार नहीं है। फिर भी हम इस इंतजार में है कि 2017 का जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है कि कौन सी पार्टियां हमारी मुद्दों को उछालने का काम करती है और जो हमारी समस्या है उस समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी पार्टियां सामने आती है। उस समय हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद प्रदीप अम्बेडकर सर, आपने हमारे A1 टीवी चैनल में आकर हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मूल निवासी जो इंजीनियर है हमारे उनको ये जानकारी दी। तो कार्यक्रम को चलते हुए मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो सवाल नहीं एक संदेश ही है कि आप हमारे मूल निवासी इंजीनियर को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आईपा के माध्यम से? अम्बेडकर सर। मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, जी। ये इंजीनियर्स लोग जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद वो समाज के लिए समय जरूर निकालें। अगर वो समाज के लिए डेली अगर समय निकालते हैं और समाज के बीच में जाते हैं तो समाज के साथ उनका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। और जो हमारे समाज के अंदर जो धारणा है या हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल जो हमसे जब अलग हो जाते हैं तो दूरियां बनाते रहते हैं, कम से कम इस धारणा को हमें खत्म करना है। और ये जो हम आईपा नाम का जो संगठन हमारा है, जो हम समाज मूवमेंट चला रहे हैं, इनके साथ उनको जुड़ करके सामाजिक मूवमेंट में भागीदारी होनी चाहिए और समाज का काम करने के लिए उनका योगदान होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा। साथियों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप देख रहे हैं A1 टीवी। यूं ही बने रहिए A1 टीवी चैनल से। जय भारत, जय मूल्यवासी।